आपको एस एम पी कोचिंग क्लासेस में आप सभी को SMP सक्सेस मैथ पॉइंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 10 का दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं, अम्ल, क्षार और लवण। क्या देखने वाले हैं? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण में पहले पढ़ते हैं कि आपका अम्ल क्या होता है। चलिए अम्ल को देखते हैं। अम्ल यहाँ पर लिखा है। अम्ल की बात करें, अम्ल का, अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन दे, क्या दें? H+ आयन दें, उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब आदि, ये सब क्या हैं? अम्ल हैं। अगर हम बात करें इनको जल में घोलने की बात करें, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारा था HCl, यदि इसको जल में घोलेंगे तो ये दो प्रकार के आयन देगा, H+ आयन देगा और Cl- आयन। तो यहाँ पर जो ये H+ आयन दिया, इसका मतलब कि ये आपका लिया गया HCl क्या होगा? एसिड होगा। इतनी बात समझ में आया? ये लिया गया एसिड क्या होगा? अम्ल होगा। इतनी बातें समझ में आया? आगे चलते हैं हम इस टॉपिक को लेकर। तो आपने अम्ल देखा, यहाँ पर लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। फिर इसके बाद नाइट्रिक अम्ल है HNO3। क्या होता है? HNO3। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। ये सब क्या है? अम्ल हैं। तो चलिए अम्ल आपने देख लिया, जैसे में लिखा है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। ये एसिटिक एसिड हो गया। चलिए अब हम उसके बाद बात करते हैं आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं अम्लों के प्रकार। क्या देखते हैं? अम्लों के प्रकार। यदि हम अम्लों के प्रकार में देखें, तो यहाँ पे देखें अम्लों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल देखिए क्या होता है? ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यह अम्ल खनिजों द्वारा प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनिजों द्वारा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल आदि, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल। जैसे हमारा फार्मूला क्या है? H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। फिर इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्रबल अम्ल है। इसके बाद HNO3 ये भी क्या है? प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल को हम कह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर HCl है, HCl को हमने क्या किया? इसको जल में घोला तो ये क्या दिया? H+ आयन दिया और Cl- आयन दिया। तो H+ आयन ये पूर्णतः पूरा जल में घुल जाए तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इतनी बात समझ आए? प्रबल अम्ल तो आपने देख लिया कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हम बात करें जैसे हम बात करें यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आपने देखा प्रबल अम्ल हैं। तो इसी तरह हम चलते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो बच्चे ध्यान से देखें। दुर्बल अम्ल उन्हें कहते हैं ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यह अम्ल पादपों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं। एसिटिक एसिड जो आप विनेगर, सिरका जिसे बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। फार्मिक एसिड, सेट्रिक एसिड, ये सब क्या है? फलों में पाए जाते हैं। संतरा, अमरूद आदि में जो अम्ल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? दुर्बल। पौधों द्वारा प्राप्त जितने भी अम्ल होते हैं क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं, चाहे वह नींबू हो,
चाहे वह नींबू हो, पेन कहाँ पर, चाहे वह नींबू हो आपके, नींबू, इतनी बात समझ आए, चाहे वह संतरा हो, संतरा हो, आदि सब जितने भी ये सब अम्ल होते हैं ये कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। इतनी बातें समझ में आया। दुर्बल अम्ल आपने पहचान गए। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में पूरी तरह आनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कई फार्मूले लिखे हुए हैं, फार्मूले जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं, एस्टिक एसिड हो गया। एस्टिक एसिड की बात करें तो CH3COOH एस्टिक एसिड। फिर इसके बाद हमने क्या लिखे हैं, फार्मिक एसिड, EHCOOH फार्मिक एसिड आदि, ये सब क्या हैं, दुर्बल अम्ल हैं। इतनी बातें समझ में आया। आगे चलते हैं हम इनके। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आपने देखा। तो हमने बताया कि जितने भी अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल उन्हें बोलते हैं जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल, और जो जल में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल आपके पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण में देखें तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल में स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। चाहे वह नींबू हो, संतरा हो, आप स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। इतनी बातें समझ में आया। इसके बाद अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जैसे कोई चीज़ नीला है, क्या है, नीला है, नीले पर यदि कोई एसिड गिराया जाए, अम्ल गिराया जाए, अम्ल गिराया जाए तो वह कैसा कर देगा, वह लाल कर देगा। यदि लाल कर दे तो हमारा क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो तीसरा है भौतिक गुण, अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो लकड़ी कागज को गलाकर, आदि वस्तुओं को गलाकर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए अम्ल को चख कर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आपके जो खनिजों से प्राप्त अम्ल होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा भौतिक गुण। भौतिक गुण में हमने बताया अम्ल स्वाद में कैसे हों, स्वाद में खट्टे हों, नीले लिटमस को लाल कर दें, अम्ल जो होते हैं प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इतनी बातें समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। क्या देखते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्लों के रासायनिक गुण की बात करें, पहला है धातुओं से क्रिया। क्या है, धातुओं से क्रिया। कि अम्ल जितने भी होते हैं प्रबल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे देखें सोडियम है, यह अम्ल के साथ क्रिया करा दें HCl के साथ, HCl क्या है, अम्ल है, तो ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस, यहाँ पर यह हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रबल अम्ल, हमने क्या बताया, प्रबल धातु अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, आपने देखा। दूसरा रिएक्शन की बात करें, दूसरी रिएक्शन की बात करें तो बच्चे इधर से देखें, ध्यान दें इधर, कि जैसे आपका धातु ले लें पोटेशियम, क्या ले लें, पोटेशियम, के होता है अम्लों के साथ HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। तो ये धातु है पोटेशियम, HNO3 नाइट्रिक अम्ल क्या है, अम्ल है। और ये पोटेशियम क्या होगा, इसके साथ क्रिया करेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा KNO3, और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन बचा तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये क्या बना रहा है, तो हमने बताया ना कि प्रबल अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो आपने ये देखा। तो अगर अगला एग्जाम्पल की बात करें, चलिए अगला एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखें, अगला एग्जाम्पल की बात करें तो हम ले लें, जैसे मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम HCl से क्रिया करा दें तो ये इसके साथ क्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा, MgCl2, क्या बनाएगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम
क्लोराइड क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस ये क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। इतनी बातें समझ में आया। अब फिर हम इसकी बात करें तो हमने देखा कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो भी होते हैं धातु के साथ क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो धातुएं आपने देखे, सोडियम के साथ देखें, HCl के साथ हमने दिखाया, जब क्रिया किया तो क्या बनाया, NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन गैस निकली। तो धातुएं जितनी भी होती हैं अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस। चलिए अगली हम रासायनिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अम्लों के रासायनिक अगली प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम अगली बात करें एक्शन विथ बेस, क्षारों के साथ क्रिया। हमको क्या देखना है, क्षारों से क्रिया, क्या देखना है, क्रिया। तो क्षारों के साथ क्रिया की बात करें तो क्षारों के साथ क्रिया की बात करें तो आगे देखते हैं क्षारों के साथ क्रिया। तो हम देखते हैं आपके क्षार अम्ल जितने भी होते हैं क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो पहले तो हम जाने क्षार होते कैसे हैं। क्षार हमारे क्या होंगे, OH माइनस आयन दे, जल में घुलकर OH माइनस आयन दे, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, OH दिखा वो आपका क्या कहलाएगा, क्षार। जैसे HCl अम्ल है, अम्लों की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो ये क्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl, क्या बनाया, NaCl प्लस और HOH इसके साथ क्या बना देगा, आपका HOH क्या बना देगा, H2O, क्या बना देगा, जल। तो हमने बताया ना कि अम्ल जितने भी अम्ल होते हैं क्षार के साथ, बेसेस के साथ या बेस के साथ क्रिया करके, क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो आपने देखा कि अम्ल जो भी होते हैं क्षार के साथ क्रिया करके लवण, ये क्या है, लवण है, लवण और क्या बनाएंगे, जल। तो आपने देखा कि क्षार ये क्या है, क्षार है, क्षार अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एक्शन विथ बेस। अम्लों की रासायनिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात किए। अब चलते हैं दूसरा क्षार की बात करें। दूसरे क्षार की बात करें तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारा क्या है, KOH, क्या है, KOH किसके साथ, H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा क्या होगा, K2SO4, क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस और क्या बनाएगा दूसरा हमारा, जल, H2O। तो ये हो गया। तो चलिए इसको बैलेंस कर ले रहे हैं। पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ क्या कर दें, 2 कर दें। पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 4 इस तरफ आपके 2 हैं, तो यहाँ क्या कर दें, 2। तो ये संतुलित समीकरण है, बैलेंस हो गया, जो पहले चैप्टर में बताया गया था। तो आपने देखा यहाँ पर। अब अगला एग्जाम्पल चलते हैं, अगली एग्जाम्पल के पास चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला एग्जाम्पल चलते हैं। तो आप सब भी पेपर पेन साथ में लेकर लिखते जाएं। परिभाषाएं मैंने लिख दिया हूँ। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो इतनी बातें समझ में आया। आगे चलते हैं। जैसे हमारा क्षार ले लें CaOH का होल ट्वाइस, ये अम्लों के साथ क्रिया देख देते हैं, Cl क्रिया कराएं तो ये इसके साथ क्रिया करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस, C है CaCl2 प्लस और ये हाइड्रोजन OH के साथ क्या करेगा, H2O। तो आपने देखा कैल्शियम क्लोराइड और जल, ये भी क्या है, लवण है, क्या है, लवण है। तो हमने देखा कि जितने भी क्षार होते हैं अम्लों के साथ क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाते हैं। तो ये आपने देखा। फिर आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं अगली एग्जाम्पल के लिए। तो चलिए हम एग्जाम्पल अगली देखते हैं।
जैसे हमारा है H2SO4 H2SO4 और हम क्षार ले लेते हैं CaO। क्या CaO, ये भी क्षार होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये बच्चे इधर देखें, ये इसके साथ क्रिया करेगा कैल्शियम, तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा CaSO4 प्लस, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा H2O। तो आपका क्या बना है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट जो है ये क्या है लवण है। कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो लिख लेना कैल्शियम सल्फेट। तो मैं बोलता जा रहा हूँ क्योंकि ये छोटी डिस्प्ले है तो ये पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि आप पेपर पेन को साथ में लेकर लिखते जाएं। तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए, तो आपने देखा अम्ल जितने भी होते हैं क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। जैसे हमने देख लें, एक अम्ल और ले रहे हैं CH3COOH, ये अम्ल हो गया। क्षार ले लें NaOH, ये क्षार हो गया। क्या हो गया क्षार NaOH। ये क्रिया करेगा तो बच्चे देखें, तो ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा CH3COONA, क्या बना है CH3COONA प्लस, ये हाइड्रोजन किसके साथ OH, H के साथ क्या बना लेगा H2O। ये आपका क्या बना है सोडियम एसीटेट, क्या बनाएगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट और जल। और सोडियम एसीटेट क्या है लवण, क्या है लवण। तो हमने बताया ना कि जब भी अम्ल, ये क्या है अम्ल है, क्या है अम्ल है, जब भी अम्ल और क्षार, जब भी अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। तो इतनी बातें समझ में आया। तो आगे चलते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल थे, आप इतने एग्जाम्पल दिए हैं, आप जो भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 4 पे, देखते हैं क्या है। तो अगली प्रॉपर्टी है तीसरा अम्लों की तीसरी प्रॉपर्टीज है धातु कार्बोनेटों, क्या है धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों से क्रिया, धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों से क्रिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अम्ल धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो इतनी बातें समझ में आया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो इधर देखिए, अब यहाँ पर बात करें तो परिभाषा आपकी लिखी हुई है कि धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे देखें, जैसे कि बात करें धातु कार्बोनेटों, जैसे हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट अम्लों के साथ क्या करेगा अम्लों के साथ। तो पहले देख लेते हैं लिखा क्या है कि अम्ल धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों से क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस बनाता है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके क्या क्या था। तो चलिए ठीक, अब आगे चलते हैं यहाँ पर हम। तो लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो बच्चे देखेंगे तो क्या बना लेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा H2O, जल प्लस, और यहाँ बचा क्या CO2, क्या बचा CO2। यहाँ पे क्योंकि एक ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जल बन गया और CO2, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, एक कैल्शियम क्लोराइड, इसे लवण कहेंगे, लवण है, और ये जल है, क्या है जल, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड, ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पहला एग्जाम्पल देख लिए, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे इधर देखें, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है MgCO3, क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3, तो मैग्नीशियम इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस ये लवण बन गया, लवण के साथ अब क्या बनाएगा जल, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा जल, जल बन गया। अब बचा क्या कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं CO2, तो क्या निकाल दिया CO2 गैस निकाल दिया, ये CO2 गैस निकाल दिया। अब करना क्या है इसको बैलेंसिंग, करना क्या है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंस की बात करें तो देखिए बच्चे ध्यान से, बैलेंस करना है इसको, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम रिमूव कर दे रहे हैं। चलिए अब करना क्या है बैलेंस, मैग्नीशियम देखो NO3 कैट हुआ है मेरा, NO3 इधर कैट हुआ है, NO3 कैट हुआ है मेरा 2 है, कैट हुआ है 2 है, तो इस तरफ कितने हैं 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिए 2, तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितने हैं, इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 2 हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम इस तरफ 1 है तो इस तरफ भी 1 है, इतनी बात समझे, मैग्नीशियम भी एक इस तरफ है, कार्बन 1 है तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 8 हो गया, 8 1 9, यहाँ क्या 3 दूना 6 6 3 9, तो आपने देखा बैलेंस है। फिर इसके बाद देखिए इसी में प्रश्न में आपका दो क्वेश्चन बने हुए हैं, देखिए ये तो हमने देखे कार्बोनेटो के साथ, किसके साथ देखा कार्बोनेटो के साथ। अब हम देखने वाले हैं कार्बोनेटो के साथ आपने देखा, अब देखते हैं धातु बाई कार्बोनेटो के साथ, जैसे हमने लिख दें NaHCO3, ये क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा सॉरी जिसे हम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। धावन सोडा धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ क्रिया करेगा तो ये भी वही चीज़ बनाता है जो आपने भी पिछले देखा एग्जाम्पल, जैसे ये इसके साथ क्रिया करेगा तो सोडियम इसके साथ क्रिया करेगा क्या बनाएगा NaCl, स्वाभाविक बात है, प्लस ये लवण हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या कर देगा H2O प्लस, और इसके साथ यहाँ पे क्या निकल जाएगा CO2, तो ये आपका क्या हो गया इसका रिएक्शन हो गया, तो ये क्या है धातु कार्बोनेटों से क्रिया आपने देखा। तो चलिए यहाँ पर बात करें, ये क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा सोडा, और ये आपका क्या है नमक है, लवण है और जल है, और ये क्या है CO2 गैस। चलिए अब आगे बात करते हैं हम, तो परिभाषाएं लिखी हुई हैं बच्चे, आप कॉपी पेन से या स्क्रीनशॉट लेकर आप परिभाषाएं बना सकते हैं। मैं लो यहाँ पर क्या कर देता हूँ रिमूव कर देता हूँ, तो ये रिमूव हो गया, परिभाषा पूरी तरह से दिखे, पूरी तरह से दिख भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर रिमूव मैं कर रहा हूँ, रिएक्शन एक ये है, तो बाई कार्बोनेटो और धातु कार्बोनेटो के साथ आपने रिएक्शन देख लिया। चलिए अगली प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसी पे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इसी वीडियो पर क्या करते हैं थोड़ा बंद करते हैं। तो चलिए सक्सेस मैथ पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आपको स्वागत है। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर सक्सेस मैथ पॉइंट कोचिंग क्लासेस, मेरी कोचिंग क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। SMP कोचिंग क्लासेस, जैसा नाम से पता है कि कोचिंग मेरी
SMP SMP क्लासेस सक्सेस मैथ पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सब यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो आगे हम पेज की बात करें, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को यहाँ पर रख रहे हैं। चलिए, थोड़ा लाइट की अंधेरा की वजह से रूम में क्लियरिटी नहीं दिख रही है, तो चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। SMP क्लासेस की बात करें तो सक्सेस मैथ पॉइंट कोचिंग क्लासेस में देखेंगे फिजिक्स बाय मनोज सर एंड केमिस्ट्री बाय अजय सर। तो आप पढ़ सकते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये 8115748194, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का लोगो, तो आप व्हाट्सएप नंबर ये मेरा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं या कोई प्रश्न डाउट हो क्लियर कर सकते हैं जो हमने यहाँ तक पढ़ाया। तो चलिए इसी पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।